अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बहुत अहम मालूमात देने लगा हूँ। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक में अगर आप सस्ता तरीन उम्रा अदा करना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है कि हम रमज़ानुल मुबारक में भी जाएं और सस्ता तरीन उम्रा भी अदा करें, क्योंकि एक सर्वे हुआ है जिसमें पता चला था कि मार्च का जो महीना है सऊदी अरबिया की एयरलाइन सबसे महंगी इसमें होती है। फ़्लाइट टिकट सबसे महंगा होता है, उम्रा सबसे महंगा होता है। इसके बावजूद आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सस्ता तरीन उम्रा पैकेज के आप रमज़ानुल मुबारक में भी सस्ता उम्रा कर सकते हैं। अब हुआ क्या है कि सऊदी एयरलाइन और जितनी भी बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं उन्होंने ये अनाउंसमेंट पहले से ही कर दी है, मतलब एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि रमज़ानुल मुबारक के 21-22वें रोज़े के बाद एयरलाइन टिकट सस्ती कर दी जाएंगी, बशर्त के आपने वापसी ईद के बाद आना है। डेफिनेटली जिन लोगों ने शवाल में उम्रा करना था वो भी अब 21-22 रमज़ान को उम्रा के लिए जाएंगे, और इसके अलावा ज़ाहिर है कि लोगों ने 15 दिन 21 दिन के लिए उम्रा करना होता है, कौन सा उन्होंने हफ्ते में वापस आ जाना होता है। इसके अलावा साथ साथ ये भी ग्रीन सिग्नल मिला है कि जितने भी होटल हैं फौरी ईद उल फितर के बाद सस्ते तरीन कर दिए जाएंगे, मतलब कि आपकी टिकट जाने की भी सस्ती हो जाएगी, वापस आने की भी आपकी टिकट सस्ती होगी, और आप सस्ता तरीन उम्रा रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के कोई एक हफ़्ता आखिरी गुजारेंगे, बाकी के दिन आप शवाल के गुजारेंगे, और ईद उल फितर भी आप मक्का या मदीना पाक में गुजारेंगे। लिहाजा आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि वीज़ा आपने अभी लगवाना है। अगर आप वीज़ा टाइम की टाइम लगवाएंगे तो फिर आपका वीज़ा डिले हो सकता है। और याद रखिएगा, एयरलाइन टिकट्स इतनी तेज़ी के साथ बुकिंग हो रही है कि ये भी हो सकता है कि आपको टाइम की टाइम टिकट ना मिले। लिहाजा अगर आप सस्ता तरीन टिकट हासिल करना चाहते हैं और सस्ता होटल लेना चाहते हैं, सिर्फ पहले 6-7 दिन आपको होटल रमज़ानुल मुबारक वाले महंगा मिलेगा, लेकिन उसमें भी रेट आपको कंपनसेट कर देंगे, कम कर दिए जाएंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको यही सुजेशन दूंगा कि जो लोग रमज़ानुल मुबारक में उम्रा पर जाना, बल्कि रमज़ानुल मुबारक के बाद जो लोग उम्रा पर जाना चाहते थे ना शवाल में, वो कोशिश करें कि रमज़ान के भी 7-8 दिन उम्रा पर रहें, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में जितना उम्रे का सवाब है वो साल के किसी भी और महीने या दिन में नहीं होता, और रमज़ानुल मुबारक की बरकतें देखने की होती हैं। और इसमें एक बात का आप ख्याल रखें कि जिनके पास बजट कम भी होता है ना, रमज़ानुल मुबारक में सहरी अफ्तारी में इतना वसीओ अरीज़ लंगर होता है, और इसमें गलत बात नहीं है, तबरक होता है। आप जितना चाहें मुफ्त में हरम शरीफ से, मक्का पाक से, मदीना पाक से खा सकते हैं, मतलब इफ्तारी भी बिल्कुल मुफ्त होती है और सहरी भी बिल्कुल मुफ्त में होती है, और रमज़ानुल मुबारक की बरकतें भी आप लूट सकते हैं। क्योंकि उसके बाद जैसे ही मार्च का महीना ख़त्म होगा, अप्रैल का महीना जो है वो समझ लें कि रमज़ानुल मुबारक के बाद अप्रैल वाला जो शवाल महीना होता है वो उम्रा सीज़न का एंडिंग वाला महीना होता है। इस सीज़न में उम्रा तकरीबन एंड हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। किसी को होटल से निकाल दिया जाता है, किसी को दूर होटल दे दिया जाता है, किसी को बताया जाता है कि हज की तैयारियां हो रही हैं। इसी तरह 29 अप्रैल 2025 जो है सऊदी अरबिया ने भी लास्ट डेट दे दी है कि इस तरीके को सारे उम्रा वाले सऊदी अरबिया से निकल जाएं, क्योंकि हमने हज की तैयारियां करनी है। कोई भी बंदा 29 अप्रैल के बाद सऊदी अरबिया में उम्रा वीज़ा पर नहीं रह सकता, वरना 25,000 रियाल इनको जुर्माना होगा और सज़ाएँ अलग से होगी, पासपोर्ट बैन भी कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी करें, देर मत कीजिएगा, अभी से वीज़ा आप लगवा के रख लें ताकि आपके वीज़े में किसी किस्म का इशू या सेंड टू एम्बेसी केस ना आए। इंशाल्लाह इस हवाले से अगली वीडियो भी मेरी बहुत ज़्यादा अहम आएगी। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुक़द्दस की तिलावत किया करें। इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल अगली वीडियो में मिलेंगे। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।